Hello everyone, welcome to UIBS. So let's start today's session, and it is all about your IGNU exam preparation. Okay, so as you all know, you must be knowing that your exams have been postponed, or uski wajah se you people might have like getting must bit of extra time. ठीक है, अब आपके एग्जाम दिसंबर की जगह फरवरी में होने वाले हैं. So because of that, you have time to prepare well for your exam. So why to lose this chance? Okay. So but uske liye we should know how should we like utilize our time well so that we can score very good marks in our exams. And प्लीज डोंट गो विद द मिथ कि इग्नू एग्जाम्स हैं, हमें स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं मिल सकता है या फिर टीचर मार्क्स नहीं देते हैं. इफ यू प्रिपेयर वेल, इफ यू राइट वेल इन योर एग्जाम्स, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल. Okay, so here I am with few tips how can you score well in your exams, how can you prepare well for your exams. Now, for all the first year psychology student, you all must be knowing your syllabus. There are 6 main subjects in your syllabus. One is your cognitive psychology, lifespan psychology, personality, social psychology, statistics, and research. First, we'll talk about the initial 4 papers, and then we'll talk about the rest like stats and research. Okay, so as far as the cognitive psychology, lifespan, social, and personality are concerned, so to prepare these exams, especially, the very first thing, you have to be well versed with your syllabus. Okay, तो इग्नू की हर हर आपके हर सब्जेक्ट के देर आर 4 ब्लॉक्स. अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी हाथ में लेते हैं तो देर आर 4 ब्लॉक, एंड इन ईच ब्लॉक देर आर 4 चैप्टर्स. ओके, सो इन टोटल यू हैव 16 चैप्टर्स इन योर हैंड. राइट नाउ, बिकॉज अगर आप अभी से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड. Okay, now there are 2 category of people, one who are working and then preparing. So जो वो वाली कैटेगरी के लोग हैं जो पूरे दिन में शायद 1-2 घंटे तैयारी के लिए निकाल पाते हैं, तो दे मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर एग्जाम्स नाउ. एंड वो बच्चे जो जेन्युइनली एग्जाम से 1 महीना पहले सारे काम बंद करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो if you belong to that category, then also you should start preparing, right? अगर आप अभी से टाइम दोगे तो it will be better for you. Now what you can do is, जैसे कि मैंने कहा पहले, अपने ब्लॉग्स का ओवरव्यू होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मस्ट रीड योर इग्नू बुक्स थरली एटलीस्ट वंस बिफोर योर एग्जाम्स. सो मस्ट रीड इट थरली, कुछ नहीं छोड़ना है, एक बार एटलीस्ट वंस पूरा रीडिंग लेना है. देन आफ्टर डूइंग दैट, गो बैक टू योर प्रीवियस ईयर पेपर्स. ठीक है, तो आपके साइट पे, नेट पे आपको इग्नू के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. गो देयर. ठीक है, वहां पे जाइए और अपने पेपर्स निकालिए. एटलीस्ट 5 year विल बी एनफ. ठीक है, 5 साल पुराने अपने पेपर्स. देन इफ सपोज यू आर स्टार्टिंग विद योर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के यू हैव 5 पेपर्स इन योर हैंड. ठीक है, उसमें आपके दिसंबर के, जून के, एंड फॉर द प्रीवियस ईयर आपके सारे पेपर्स हो जाते हैं. अगर आप 5 year लेके चल रहे हो तो यू विल बी हैविंग 10 पेपर्स कम से कम. ठीक है, एंड 10 पेपर्स आर मोर देन एनफ. ठीक है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको उसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एक बार स्टडी करना है, व्हाट दे आर आस्किंग इन योर एग्जाम्स. ठीक है, स्पेशली व्हाट यू नीड टू डू इज, आप एक बार बुक रीडिंग कर चुके हैं. ठीक है, नाउ यू आर लुकिंग एट योर क्वेश्चन पेपर्स. आपको देखना है किस पर्टिकुलर डोमेन से या किस पर्टिकुलर ब्लॉक या चैप्टर से दे आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस. कीप योर इग्नू बुक्स साइड बाय, कीप योर क्वेश्चन पेपर साइड बाय. आप देखो, एक क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन से ब्लॉक के कौन से चैप्टर से दिया है, मार्क दैट थिंग देयर. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, देन स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देन देखो वो कहाँ से दिया है, मार्क दैट. राइट, तो इन दिस वे यू विल गेट टू नो विच ब्लॉक इज
like coming which block is having more weightage to your exams. So definitely you need not to skip that particular block while preparing, right? Now what you need to do, आपको एक बार वेटेज क्लियर हो जाए, उसका नोट्स बना लो, लिख लो कि कौन सा ब्लॉक आपको प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करना है. सो आउट ऑफ योर 4 ब्लॉक्स आपको not exactly 4 blocks. Overall I am talking out of your 16 chapters, आपके at least 12 chapters ready होने चाहिए, जहां पे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, right? Sorry. Then after doing that, you need to prepare your answers and notes in advance. ठीक है? प्रिपेयर योर नोट्स. आप तैयारी कर रहे हो, सिर्फ बुक रीडिंग से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स इन पॉइंटर्स सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर यू इन एग्जाम्स टू राइट योर आंसर. एक बार आपके नोट्स रेडी हैं, उसको सुनना, उसको पढ़ना, उसको लिखना, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. ठीक है? देन प्रिपेयर योर आंसर्स ऑल्सो. सपोज आपने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, वहां पर आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इग्नू के पेपर में क्वेश्चंस आर रिपीटेड. तो उन पार्ट को, अपने आंसर्स को आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जा सकते हैं. इट इज जस्ट लाइक योर नोट प्रिपरेशन, बट आंसर्स को आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हैं. प्लस यू कैन ऐड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू योर आंसर्स. ठीक है? जैसे कि बुक जो है वो तो आपको फॉलो करना ही है, बट यू कैन ऑलवेज ऐड समथिंग एक्स्ट्रा टू इट, जो आपने नेट से देख के पढ़ा है या किसी ऑथेंटिक बुक से लेके पढ़ा है. तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट ऑप्शन, ऑब्वियसली टू स्कोर बेटर इन योर मार्क्स. नाउ हाउ कैन यू राइट योर आंसर्स वेल? अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप, इग्नू के बच्चों की हमेशा कंप्लेंट रहती है, हमने बहुत बड़ा आंसर लिखा था पर हमें मार्क्स फिर भी नहीं मिले. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फैकल्टी सॉरी is not demanding आपसे कि आप बड़े बड़े आंसर्स लिखो. They want you to be to the point, to be accurate. So what you can do is use flowcharts, use diagrams. Okay, write answers in pointers. Now what you do, जब आप तैयारी करते हो, while you are preparing for your exam, अपनी जब आप इग्नू की बुक्स रीड करते हो, तो उसमें सपोज आपको पूछा जाता है what are the factors which affects your personality. ठीक है? तो वहां आप देखोगे पॉइंटर्स दिए होंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, इस तरीके के आपको पॉइंटर्स मिले होंगे, एंड देन उसको एक्सप्लेन करा होगा. तो यहाँ पर आपको मगिंग अप नहीं करनी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल. आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंट, इन सबको समझो कि वो क्या बात कर रहे हैं और कैसे वो आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रहे हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. तो जो आप कॉम्प्रीहेंड करोगे, जो समझोगे, वो आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगा. एंड फायदा क्या होगा इस चीज का? यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द हेडिंग्स एंड सब पॉइंटर्स, जैसे एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल, फैमिली फैक्टर. तो आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ये 3 हाईलाइट, ये पॉइंट्स डालने हैं. नाउ राइट दोज पॉइंट, एक फ्लो चार्ट बना के कि ये 3 पॉइंट्स हैं. देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दोज पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. तो जो आपने समझा है उस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे. तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली यू वोंट फील प्रेशराइज कि मुझे सब कुछ रिमेंबर करना है, मग अप करना है. यू विल गो विद योर अंडरस्टैंडिंग. सो बेसिक जो पर्पस होता है हमारा पढ़ाई करने का, वो भी सॉल्व होगा इसके अंदर, एंड यू विल फाइंड इट ईजियर टू एक्सप्रेस. राइट? नाउ ये बता दिया, पॉइंटर्स भी आंसर लिखो, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट यूज करो. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इग्नू का पेपर लेंदी होता है, स्पेशली अगर आप लिख रहे हो एंड यू आर लाइक, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चन आर ऑफ 10 मार्क्स. ठीक है? उसमें हमें ज्यादा लिखना होता है. तो टाइम को मैनेज करके चलना है. आपके पास टाइमर वॉच रहना चाहिए, सो दैट यू कैन डिवाइड योर टाइम वेल. कि how much you are going to give. आपके 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, देन यू विल बी हैविंग 4 मार्क्स के 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो गए, एंड देन यू विल बी हैविंग 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन. तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप लास्ट 15 मिनट्स में भी अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है? बट बाकी का जो पेपर है, दैट यू नीड टू वाइंड अप वेरी अर्ली. लाइक कोशिश करो कि भाई 45 मिनट्स में आप 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, एंड रेस्ट 4 क्वेश्चन आर ऑफ 6 मार्क्स. तो वो
बाकी आपका जो 1 घंटे का स्पैन है उसमें वाइंड अप कर पाओ, ठीक है, तब जाके आप बाकी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, यू हैव टू अटेम्प्ट all the questions, that is very very important, right? Then यूज डेफिनेशंस विद रेफरेंसेस। आप कोई भी आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, उसमें सपोज पर्सनालिटी पूछा है या क्रिएटिविटी के बारे में या इंटेलिजेंस के बारे में आपसे बात करते हैं, तो वहां पे यू हैव टू एक्सप्लेन पहले इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आप कोई भी आंसर डायरेक्टली नहीं एकदम से शुरू करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो चाहिए होता है। एंड कोशिश कीजिए अगर आप कोई अच्छी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप उसका वो डेफिनेशन किसने दी है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, अगर आप उसको कोट करके या रेफर करके लिखेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू गेन मोर मार्क्स, ओके। देन असाइनमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। आप सब लोगों ने अपने असाइनमेंट्स अब तक सबमिट कर दिए होंगे, तो और अगर नहीं जिसने किए हैं और जो अभी भी असाइनमेंट्स कर रहा है तो प्लीज अपने असाइनमेंट्स अच्छे से बनाइएगा। अपनी इग्नू बुक्स के साथ साथ यू कैन यूज अदर रेफरेंसेस ऑल्सो, बट आपके जो इग्नू के असाइनमेंट्स हैं वो एग्जाम पे बहुत काम आते हैं, उनको रिवाइज करके जरूर जाना। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में अपियर होते हैं, राइट। नाउ प्रिपेयर अ स्केड्यूल इन एडवांस। तो ऑब्वियसली अपने स्केड्यूल को आप पहले से ही रेडी रखिए कि आप कैसे कैसे अपना टाइम मैनेज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था, इफ यू आर वर्किंग देन ऑल्सो अगर आप 2-2 घंटे दे रहे हैं तो यू स्टार्ट डिवाइडिंग कि आपको 1 हफ्ते में एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट वाइंड अप करना है, तब जाके एग्जाम तक आपकी सारी तैयारी हो पाएगी, राइट। एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड लाइक गोइंग टू गिव इट फुल टाइम, तब तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट देन ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। एक स्केड्यूल चाहिए आपको जहाँ पे आप वीकली बेसिस पे अपना एक एक करके सब्जेक्ट्स वाइंड अप करेंगे विद प्रॉपर नोट्स, राइट। देन अब आते हैं आपके लास्ट 2 पेपर विच इज योर स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च पेपर। एंड आप जानते हैं ये एग्जाम्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप सेकेंड ईयर में जब जाते हैं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा कर सके। अगर हम ये एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं या एग्जाम देते नहीं हैं तो हमें सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट करने को नहीं दिया जाएगा, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको छोड़ना मत एंड डरना बिल्कुल मत, ठीक है। दीज एग्जाम्स कैन बी केटर्ड। थोड़ा सा फोबिया जरूर रहता है बच्चों में स्टैट्स और रिसर्च को लेके, बट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके। सो रिसर्च इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप इग्नू की बुक्स फॉलो कीजिए रिसर्च के लिए, यू नीड नॉट टू गो हेयर एंड देयर, ठीक है। एंड प्रिपेयर लाइक यू हैव प्रिपेयर्ड अदर एग्जाम्स, ठीक है। उसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है आपको कोई अलग स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है, एंड यू विल बी एबल टू एस इट, राइट। समझ के कीजिएगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। स्टैट्स पे आते हैं। नाउ स्टैट्स इज द ओनली पेपर वेयर यू हैव न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। सो इस एग्जाम को पास करने का, क्लियर करने का स्ट्रैटेजी या मार्क्स अच्छे लेने का स्ट्रैटेजी ये रहता है कि पहले तो आप इसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कवर करिए, जैसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और ये चीजें आपने स्टैट्स के असाइनमेंट में भी की होंगी, तो आप उन्हें कवर कीजिए पहले। थ्योरेटिकल पार्ट तो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल स्टैट्स के आते हैं और अच्छे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट आप पूरा कवर कीजिए जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। देन कमिंग टू योर न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट में क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड, तो नॉट एग्जैक्टली वैल्यूज आर रिपीटेड बट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच रिपीटेड। तो अगर काई स्क्वायर का क्वेश्चन है तो काई स्क्वायर कैसे अप्रोच करते हैं, दैट यू नीड टू रिजॉल्व, ओके। और ये सिर्फ प्रैक्टिस का मैटर है। इफ यू लाइक प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप 2-3 क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस करके रखोगे एडवांस में तो यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन काय स्क्वायर है, अनोवा पूछा जाता है आपसे या विल्कॉक्सन पूछ लेते हैं वो लोग, तो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस हैंड बिफोर। आपको पहले से प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चंस उठा के उसको प्रैक्टिस करके रखनी है, और या फिर इग्नू बुक्स के अंदर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वहां से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखनी है, एंड दैट इज एनफ टू रिजॉल्व दैट एग्जाम,
ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है वहां पे। तो स्टैट्स का मेन एजेंडा यही है, आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ना नहीं है, इजी नहीं लेना है। और एग्जाम में पूछा जाता है तो थ्योरी क्वेश्चन तो जरूर से जरूर कवर करने हैं। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप विच आई कैन गिव हेयर इज, आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे अच्छी बात ये है आपको चॉइस मिलती है। लाइक सेक्शन ए है तो वहां आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 4, ठीक है, लेकिन ये 10 मार्क्स के होते हैं। नाउ यू नीड टू चूज वाइजली कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं। ऑफ कोर्स यू विल गो विद द क्वेश्चन जो आपको आता होगा उस वक्त, जो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। बट कभी कभी हमें या तो सारे ऑप्शंस के बीच में थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, ऐसा होता है कि इसमें भी आता है दूसरे में भी थोड़ा आता है, तो कौन सा चूज करें। तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है कि आप किस क्वेश्चन को बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, और हम हमेशा उसी क्वेश्चन को बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इट्स बेटर कि जिसकी आपके पास ज्यादा सब हेडिंग्स हो, ज्यादा उसके टाइप्स या फीचर्स हो, आप उस क्वेश्चन को लेके चलिए। या फिर आपके क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में मार्क डिवीजन होता है, लाइक 2+2+6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यानी कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आपको तीनों पार्ट आते हैं और आप उन्हें केटर करते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर मार्क्स रेदर देन 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक टॉपिक पूछा गया है और उस पर आप पूरी कहानी लिख रहे हो, तो टीचर अपने हिसाब से उसे पसंद आता है नहीं आता है 10 में से मतलब 5 मार्क्स यू कैन गेट। लेकिन अगर वो डिवाइडेड है सपोज, तो 6 में से आपको 4 मिले, बाकी 2 में से 1 मिला, 2 में से 1 मिला, ठीक है, तो मतलब यू आर गेटिंग मोर मार्क्स, यू कैन गेट मोर मार्क्स विद दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। तो जितना आप डिवाइड करके आंसर लिखते हो यू विल गेट मोर मार्क्स इन दैट पार्ट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट ईयर पेपर्स, कि आप उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अगर आप सेकेंड ईयर को बिलोंग करते हैं तो यू विल बी हैविंग 3 पेपर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। लाइक आपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर सॉरी नॉट कॉग्निटिव, काउंसलिंग में है, क्लिनिकल में है या ऑर्गेनाइजेशन में है, इन तीनों में से आपके पास चॉइस होता है। तो आप किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हैं, अगेन the 3 parts are theoretical in nature. The way you are practicing it here यहाँ पर the same way, मतलब जो फर्स्ट ईयर में जैसे आप तैयारी कर रहे हो the same way you have to go with that part, right? तो उसमें there is nothing special, you can easily go for that. हाँ, सेकेंड ईयर में आपको दिक्कत बस कहाँ आती है, जहाँ पे आपको अपना रिसर्च पार्ट तैयार करना है, आपका इंटर्नशिप वाला पार्ट तैयार करना है, राइट? तो इंटर्नशिप के लिए तो आपको एक अच्छा इंटर्नशिप ज्वाइन करके आपको उसका पूरा 10 केसेस का रिपोर्ट तैयार करना होता है। एंड अगेन जो रिसर्च प्रपोजल वाला पार्ट है उसका भी एक प्रॉपर एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, that we are going to discuss in another webinar. So but in order to complete your second year, this whole set is required, right? तो अभी हम बात कर रहे थे आपके एग्जाम पैटर्न की। आपके जो एग्जाम दिसंबर में होने वाले थे जो शिफ्ट हो गए हैं थ्योरेटिकल एग्जाम्स की, तो अगेन आपको सिमिलर वे जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए टिप्स दिए हैं वो ही फॉलो करने हैं। क्लिनिकल में यू हैव 5 बुक्स इंस्टेड ऑफ 4, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द बुक्स एटलीस्ट वंस, एंड देन जो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिस चैप्टर में से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मत छोड़ना किसी भी हाल में, एंड प्री प्रिपेयर योर आंसर्स, ठीक है? सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, यू हैव टू राइट एवरीथिंग बिफोर, ठीक है? पहले से अगर आप उसको लिख के रखेंगे नोट्स फॉर्म में या आंसर फॉर्म में, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, ठीक है? तो आई एम रिपीटिंग फ्यू हाईलाइट्स कि भाई प्रेजेंटेशन पेपर का बहुत मैटर करता है टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है? दैट इज द ओनली एरिया जहां पे बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और जहां पे बच्चे कहते हैं हमने ज्यादा मैम लिखा था बट फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले। तो दैट इज द ओनली थिंग। प्लस अगेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन हैंड, अभी अच्छा खासा टाइम है, दिस इज द राइट टाइम अभी भी कि आप इस चीज को हाथ में ले सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है? सो these are all tips from my side to prepare well for your exams.
So one thing I would like to add, in case of any query regarding your IGNOU exam and preparation plus your project preparation, you can always contact to UIBS, contact us, so that we can help you out in this area. You can also have recordings for your IGNOU exams, so that you can understand the subject well and you can prepare for your exams well, and you can also have classes with us. So this is all from our side. I hope that was informative for you all. Thank you.